अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लाया हूँ। उसी के ऊपर हम अरबी में बात करेंगे। मैं वही अरबी आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ जो डेली रूटीन में बोली जाती है। मैं ये वो अरबी नहीं सिखाता जो पढ़ी लिखी जाती है और जो कुरान शरीफ के अंदर पढ़ते हैं। जो ये अरबी लोग लिखते हैं, ये वो अरबी बोलते नहीं हैं। ये अपनी ख़ुद की मिक्स करके भाषा बोलते हैं। जिस तरह से कि हम इंडिया में रहते हुए अपनी ख़ुद की मिक्स करके भाषा बोलते हैं। मान लीजिए हम अगर किसी से कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो हम इस तरह से नहीं कहेंगे। हम उसको बोलेंगे आप कहाँ जा रहे हो। अगर वो नहाने जा रहा है तो हम कहेंगे आप नहाने जा रहे हो, तो हम इस तरह से नहीं बोलेंगे। हम उसको बोलेंगे आप नहाने जा रहे हो। और अगर हम कहते हैं कोई जाता है, हम कहेंगे तू कहाँ जा रहा है, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे उसको। हम उसको बोलेंगे तू कहाँ जा रहा है। तो इसी तरह से ये जो मैं अरबी भाषा सिखाता हूँ, वो जो पढ़ी लिखी जाती है वो ये बोलते नहीं हैं। वो इसी तरह से मिक्स करके अपनी ख़ुद की भाषा बोलते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ गाड़ी के बारे में कि जब पुलिस गाड़ी को देख के और चालान काटता है तो किस तरह से आपस में बातें होती हैं। चलिए शुरू करते हैं अरबी भाषा। जब पुलिस को बोलते हैं सुरता। जब सुरता हमें देखता है, हम गाड़ी तेज़ चलाकर ला रहे हैं, सुरते ने हमें देख लिया है, तो वो हमसे कहेगा जिब रुखसा वे इस तुम्हारा शयारा, लाइसेंस आरसी दे दो गाड़ी की। वो इस तरह से बोलेगा हमसे, जिब रुखसा वे इस तुम्हारा शयारा, दे दो लाइसेंस वे आरसी गाड़ी की। वो आरसी या लाइसेंस मांगेगा हमसे। तो हमको नहीं मालूम हमने क्या गलती की है, तो हम उसको कहेंगे एश गलतान या मुदीर, क्या गलती हुई साहब। हम कहेंगे एश गलतान या मुदीर, क्या गलती हुई साहब। हम उससे पूछेंगे एश यानी क्या, गलतान यानी गलती, मुदीर यानी साहब। मैनेजर को मुदीर बोलते हैं, साहब मुदीर कह सकते हैं सभी को। क्या गलती हुई साहब। तो वो हमसे कहेगा अंता यमशी सुरा। अंता एमशी भी कहते हैं, यमशी भी कहते हैं। अंता यमशी सुरा, तुम तेज चल रहे थे। शील मुखालफा, ये लो चालान। तो हमसे एक साथ मिला के मैं बताता हूं आपको। अंता यमशी सुरा शील मुखालफा, तुम तेज चल रहे थे, ये लो चालान। वो हमको चालान देगा। हम घर पर जाते हैं, कंपनी में हैं, अगर हम किसी मुदीर के यहाँ काम कर रहे हैं तो कंपनी में जाएंगे, और अगर किसी कफिल के यहाँ काम कर रहे हैं तो हम कफिल के पास जाएंगे। वो ऑनलाइन कफिल के पास चालान पहुँच चुका होगा, तो वो हमसे कहेगा, अगर उसने देख लिया है चालान, तो वो हमसे कहेगा एश मुश्किल मोहम्मद शाद इजी मुखालफा। मान लीजिए हमारा नाम मोहम्मद शाद है, तो हमारा नाम लेके कहेगा, या ड्राइवर कहेगा हमको, या मोहम्मद कहेगा हमको, तो वो हमसे कहेगा क्या परेशानी हुई मोहम्मद शाद, चालान आया है। अरबी में कहेगा एश मुश्किला मोहम्मद शाद इजी मुखालफा, क्या परेशानी हुई मोहम्मद शाद, चालान आया है। वो हमसे इस तरह से पूछेगा। चलिए मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। जिब रुखसा वे इस तुम्हारा शयारा, दे दो लाइसेंस वे आरसी गाड़ी की। एश गलतान या मुदीर, क्या गलती हुई साहब। हम उसको पूछेंगे। अंता यमशी सुरा शील मुखालफा, वो हमसे कहेगा तुम तेज चल रहे थे या गाड़ी तेज चला रहे थे, ये लो चालान। वो हमसे इस तरह से बोलेगा। जब हम घर पर चले जाएंगे अपने कफिल के पास या अपने मैनेजर के पास, मुदीर के पास, मैनेजर को मुदीर कहते हैं अरबी में, और कफिल को अपने को हम बाबा कहते हैं अरबी में। तो हमसे हमारा कफिल या मैनेजर हमसे पूछेगा एश मुश्किला मोहम्मद शाद इजी मुखालफा, क्या परेशानी हुई मोहम्मद शाद, चालान आया है। वो हमसे घर पर जाने के बाद इस तरह से पूछेगा। या अगर हम किसी मुदीर मैनेजर के यहाँ काम करते हैं तो हम मुदीर के पास जाएंगे, मैनेजर के पास, तो वो हमसे यही सवाल पूछेगा एश मुश्किला मोहम्मद शाद इजी मुखालफा, क्या परेशानी हुई मोहम्मद शाद, चालान आया है। वो हमसे इस तरह से पूछेगा। तो भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जो मैं अरबी बताता हूँ, सिखाता हूँ, वो डेली रूटीन में बोली जाती है।
तो आपको इसको बार बार मेरी वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से याद हो, और लिख कर याद कीजिए ताकि आप कहीं विदेश किसी अरबी कंट्री में जाएं तो आपको मुश्किलों का अरबी को लेते हुए सामना ना करना पड़े। तो हम कहेंगे अपने मुदीर से या अपने कफिल से, या मुदीर मालिश गलतानना, या मुदीर मालिश गलतानना, या साहब माफ़ी चाहता हूँ गलती हुई मुझसे। हम उसको कहेंगे मुदीर यानी साहब या मुदीर मैनेजर, मालिश यानी माफ़ी चाहता हूँ, गलतान यानी गलती हुई है, अना यानी मुझसे। हम उसको इस तरह से कहेंगे। कोई भी गलती हुई है तभी तो उसने सुरते ने हमारा चालान काटा है। भले हमको नहीं मालूम कि क्या गलती हुई है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि मेरी गलती हुई है या मुझसे गलती हुई है, इसीलिए चालान कटा है, क्योंकि बिना गलती के चालान नहीं कटेगा। तो हम उसको कहेंगे या मुदीर मालिश गलतानना, या साहब माफ़ी चाहता हूँ गलती हुई मुझसे। हम उसको दोबारा कहेंगे, दोबारा गलती नहीं करेंगे, इसके लिए हम उसको बोलेंगे तानी मर्रा माफ़ी सवी गलतान, दोबारा गलती नहीं करूँगा। तानी मर्रा यानी दोबारा, माफ़ी सवी गलतान, माफ़ी यानी नहीं, सवी यानी करूँगा, गलती यानी गलतान। हम मिला के बोलेंगे तानी मर्रा माफ़ी सवी गलतान, दोबारा गलती नहीं करूँगा। तानी मर्रा कहते हैं दोबारा को, अतनैन मर्रा भी कह सकते हैं। अतनैन मर्रा यानी कि 2 बार। तानी मर्रा हुआ दोबारा, अतनैन मर्रा हुआ 2 बार। मान लीजिए कोई काम करा है हमने, तो हम कहेंगे 2 बार हमने काम किया है, तो हम कहेंगे अतनैन मर्रा। और अगर हमें दोबारा बोलना है, दोबारा नहीं करूँगा, तो तानी मर्रा, इस तरह से हम बोलेंगे। तो हम उसको कहेंगे अपने कफिल को या अपने मैनेजर को मुदीर शुरता आती मुखालफा, मुदीर शुरता आती मुखालफा, साहब पुलिस ने चालान दे दिया। मुदीर यानी साहब कह सकते हैं, शुरता यानी पुलिस, आती यानी दे दिया, मुखालफा यानी चालान। तो हम मिला के बोलेंगे मुदीर शुरता आती मुखालफा, साहब पुलिस ने चालान दे दिया। हम इस तरह से कहेंगे। तो हमारा कफिल है, अगर वो थोड़ा बहुत नाराज़ है, या हमारा मैनेजर है कंपनी में, ऑफिस में, वो नाराज़ है, तो वो हमसे कह सकता है खलास अंत सद्दत मुखालफा, खलास अंत सद्दत मुखालफा। इसका मतलब है छोड़ो, खलास यानी छोड़ो, जाओ, या छोड़ो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए छोड़ो, खलास तुम चालान भरोगे, खलास अंता सद्दत मुखालफा, छोड़ो तुम चालान भरोगे। यानी वो हमसे कहेगा छोड़ो जाने दो, अब जो हुआ सो हुआ, ये जो मुखालफा, ये जो चालान आया है, उस चालान को आप भरोगे, वो हमसे कहेगा। तो अरबी में कहेगा, मैं आपको दोबारा से रिपीट करा देता हूँ, या मुदीर मालिश गलतानना, हम कहेंगे या साहब माफ़ी चाहता हूँ गलती हुई मुझसे। अब हम उससे दोबारा नहीं करेंगे गलती, उसके लिए हम कहेंगे अरबी में तानी मर्रा माफ़ी सवी गलतान, दोबारा गलती नहीं करूँगा। हम उससे कहेंगे मुदीर शुरता आती मुखालफा, साहब पुलिस ने चालान दे दिया। हम उसको इस तरह से कहेंगे। तो वो हमसे कहेगा खलास अंता शद्दत मुखालफा, छोड़ो तुम चालान भरोगे। तो इसी तरह से हम अपने कफिल को या अपने मैनेजर को बोलेंगे। मान लीजिए कफिल ने जब हमसे कहा है कि मुखालफा तुम भरोगे, और हम गरीब हैं या हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम उसको बहुत ही नरम लहजे के साथ इस तरह से बोलेंगे अरबी में, या मुदीर अना कैफ सद्दत मुखालफा, साहब मैं कैसे चालान भरूं। मुदीर यानी साहब, अना यानी मैं, कैफ यानी कैसे, सद्दत यानी भरूं, मुखालफा यानी चालान। तो हम कहेंगे या मुदीर अना कैफ सद्दत मुखालफा, साहब मैं कैसे चालान भरूं। अना मिस्कीन, मैं गरीब हूँ। अना माफ़ी फुलूस, मेरे पास पैसे नहीं हैं।
हम उसको इस तरह से कहेंगे, आना यानी मैं या मेरे, मिस्किन यानी गरीब, माफ़ी यानी नहीं है, फुलूस यानी पैसे। आना मिस्कीन, आना माफ़ी फुलूस, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हम उसको इस तरह से अपने कफिल को कहेंगे। या हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो भी हम अपने मैनेजर को इसी तरह से बोलेंगे। मैं एक साथ आपको बताता हूँ, हम इस तरह से बोलेंगे अरबी में, अना मिस्कीन, अना माफ़ी फुलूस, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। या फिर हम कहेंगे अना माफ़ी मालूम, बहुत ही नरम लहजे के साथ, अना माफ़ी मालूम अंता सद्दत मुखालफा, मुझे नहीं पता आप चालान भरोगे। कहेंगे या मुदीर, और अगर मैनेजर है तो हम कहेंगे या मुदीर, अना माफ़ी मालूम अंता सद्दत मुखालफा, साहब मुझे नहीं पता आप चालान भरोगे। और अगर कफिल है, कफिल के यहाँ हम काम करते हैं तो हम अपने कफिल से कहेंगे या बाबा, कफिल को कहते हैं बाबा, बाबा अना माफ़ी मालूम अंता सद्दत मुखालफा, बाबा मुझे नहीं मालूम या मुझे नहीं पता आप चालान भरोगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और पास में जो घंटी है उठ के उसके बटन को दबाओ ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए मिलते हैं भाग नंबर 30 के साथ।